जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग 21 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे और कुछ स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हाँ, अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, करंट का क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके का देखेंगे। तो आज का करंट का पहला क्वेश्चन का रहा है कि भारत के किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ अस्थाई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। तो यह मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस प्रस्ताव को अपनाया है जो सभी के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है। तो ये प्रस्ताव है एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। अगला है मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसने शपथ लिया है। तो अरुणा मिलर ने लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्नेस्ट एंड यंग के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो यह 2047 ईस्वी तक बन जाएगा। अगला कह रहा है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है। तो यह मुकेश अंबानी को रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवता की सेवा के लिए ISA अवार्ड जीतने वाले बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार डॉक्टर संदूक रुइत किस देश से हैं। तो ये नेपाल के निवासी हैं जिन्हें ISA अवार्ड से नवाजा गया। यह बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार है और यह नेपाल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर संदूक रुइत। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है प्रवीण शर्मा का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। तो वो मुंबई में रखे हैं। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष तक मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य के लिए निर्देशित किया गया है। यह 2024 तक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रभाबेन शोभचंद शाह का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो यह 2022 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं। अब आज का जो 21 जनवरी का जो करंट अफेयर था समाप्त होता है, तो कुछ हम लोग स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं जो दरोगा के लिए या बिहार SSC के लिए या सचिवालय के लिए फिर BPSC के लिए सब चीज़ में पूछता है और ALP टेक्नीशियन में भी पूछने लगा है। तो देखते हैं आज स्टैटिक जीके क्या है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी। तो ये अबुल फजल ने लिखी है। अगला है कि बुल्ली शब्द किस खेल से है। तो बुल्ली शब्द हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली एक्सप्रेस से किसे पुकारा जाता है। तो ये PT उषा को पुकारा जाता है पहली एक्सप्रेस से। इसे उड़न पड़ी के भी नाम से भी जाना जाता है। इनको PT उषा को उड़न पड़ी और पहली एक्सप्रेस दोनों के नाम से इनको PT उषा को जाना जाता है। अगला है कि झीलों की नगरी कौन से शहर है। तो झीलों का नगरी उदयपुर का कहा जाता है। तो उदयपुर कहाँ है। उदयपुर राजस्थान का एक शहर है। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला है कि 1928 ईस्वी के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था।
तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए कुछ व्यक्ति से महत्वपूर्ण जो समाधि स्थल है उनका थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी का राजघाट से संबंधित है। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट का संबंध किससे? चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। उदय भूमि के आर नारायण से संबंधित है। वीरभूमि राजीव गांधी से संबंधित है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है नारायण घाट जो है गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है। अगला है समता स्थल बाबू जगजीवन राम। अगला है चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। और आगे देखते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 नंबर कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो ये रोका जाता है वनीकरण के द्वारा, यानी कि वन लगाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अगला है कि एक ग्रह को अपनी कक्षा में सूर्य से निम्नतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उपसौर कहा जाता है। निम्नतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अगला है कि नदी के पाठ्यक्रम श्रेणीबद्ध रूप रेखा है, यह किसका है? तो यह बीच में चिकनी वक्र रेखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंक होल स्थलीकृति एक घटना है, ये क्रास्ट का घटना है। अगला है कि दुनिया का सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे कौन सा है? तो दुनिया का सबसे द्वीपीय जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो दुनिया का सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती, यानी कि भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो यह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है। अगला कर 9 नंबर भारत में पानी के अधिकतम उपभोक्ता में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग करता है? तो ये है थर्मल पावर में जो है पानी का उपभोग जो है यानी कि उपयोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर पृथ्वी की सतह के करीब वायुमंडल की परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह के करीब वायुमंडल की परत को क्या कहा जाता है? तो ये क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो ये आज हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।